निहाल हाशमी साहब, मैं ज़रा पूछना ये चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने पहले भी आपसे सवाल किया था कि ये नवाज शरीफ साहब आ कौन से वाले वापस रहे हैं, वो जो 99 में निकाले गए, वो जो 2013 में आए, या वो जो 2017 में निकाले गए? इन तीनों में से कौन से नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं? क्योंकि ये वक्त के साथ बदले हुए नवाज शरीफ थे, या इस बार टोटली एक ब्रांड न्यू नया मॉडल है नवाज शरीफ साहब का जो आ रहा है? आपको जो वाले नवाज शरीफ पसंद है आप उसी पे तस्वुर करें। मुझे फिर इजाजत दें, फिर मुझे इजाजत दें, फिर वो जीटी रोड वाला नवाज शरीफ ठीक था जिसने तकरीर में नाम लिए थे, वो वाला आएगा? जी जरूर आएगा। वो कहाँ खत्म हो सकता है? वो उनका एहतसाब भी करेगा जिनकी बात करता था। देखिए जी, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक मुझे तो वो वाला पसंद आया था। अब लाएं, लेकिन अब तो एहतसाब वाला बयानिया और नारा भी तब्दील कर लिया गया होगा। आइन में कोई भगवान नहीं है, ठीक है, कोई मुकद्दस गाय नहीं है। मैं एक बात जानता हूँ, हमारे साहब आप तो ये बात कर देंगे, फिर लीडरशिप ने अगर ऑन नहीं किया तो फिर आप बाद में जा रहे होंगे, समातें हो रही होंगी आपके खिलाफ। बोलने तो दे जी प्लीज। हमारा आइन कहता है कि इस्लामी कवानीन से कोई भी चीज मुतसादिम नहीं होना चाहिए। इस्लामी कवानीन कहता है कि उमर बिन खत्ताब और अली इब्ने अबी तालिब अदालत गए, बस इसके बाद कोई बात रहती है? आपको कौन सा वाला नवाज शरीफ पसंद है अली हैदर साहब? सर हमें वो कह रहे हैं जो चाहेंगे वो मिलेगा। नहीं, वो बिल्कुल वो हर वेरिएंट दस्तयाब, वो ऐसा ही है। लेकिन यकीन कीजिए, मुझे एग्जैक्टली जो आपने फरमाया, वोट को इज्जत देने वाला नवाज शरीफ, इनकलाब लाने वाला नवाज शरीफ। साहब शायद कुछ कह रहे हैं। जी हाशमी साहब, आप जिस रूप में देखना चाहेंगे वो उस रूप में आएंगे इंशाल्लाह नजर आप। सर वो मैं एक अर्ज कर देता हूं, हमें वो रूप आवाम को बड़ा पसंद आया जब मियां साहब ने एक उनकी गुफ्तगू थी, फॉर्मल थी इनफॉर्मल थी मुझे नहीं पता, लेकिन उनके दिल का हाल था जब उन्होंने लंदन में बैठ के एक बयान दे दिया, नाम भी ले लिए, कहा कि एहतसाब करूंगा आके। फिर वो छोटे मियां साहब भागे भागे पाकिस्तान वापस आए, 48 घंटे के बाद दोबारा वापस चले गए, उन्होंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया। अब समान भी बहुत दुख होता है, अरे यार अल्लाह से डरा करो यार, इंसानों से जब डरते हैं तो इसीलिए इजराइल हमें ठोक रहा है, इजराइल हमें ठोक रहा है, इसी वजह से ठोक रहा है कि आप इंसानों से डरते हैं यार। आप मुझे कह रहे हैं कि मियां साहब को कह रहे हैं मत डरा करो, खुल के बात किया करो। हाशमी साहब, मुलाकात नहीं करो। हाशमी साहब, मैं एक बात जुमला आपके लिए कहूं सर, अगर इजाजत हो सर, यकीन कीजिए, एक जुमला आपके लिए सर। मैंने मेरी सहाफती तारीख में आप जैसा दबंग बोलने वाला, आप जैसा सच बोलने वाला और चीजों को सही परखने वाला, आज आप जिस मसलहत के तहत भी बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है जो निहाल हाशमी मैं सामने स्क्रीन पर देख रहा हूं वो और है, जो अंदर से दिल से अब है ना वो और है। निहाल हाशमी को सब पता है, अली हैदर को बताने की जरूरत नहीं है, निहाल हाशमी सब जानते हैं, और वो सब उनको पता है कि नवाज शरीफ अभी भी मुश्किल में है। नवाज शरीफ को रिलीफ नहीं मिला, वो अभी भी मुश्किल में है। वो किस मुश्किल से लाए जा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा वो आ रहे हैं, वो किस मुश्किल से लाए जा रहे हैं ये भी निहाल हाशमी को पता है, वो क्यों लाए जा रहे हैं ये भी निहाल हाशमी को पता है। यूं कह लीजिए कि नवाज शरीफ नहीं, पार्लियामेंट मुश्किल में है, जमहूर मुश्किल में है, आईन पाकिस्तान मुश्किल में है, पाकिस्तान की तरक्की मुश्किल में है, नौजवानों का मुस्तकबिल मुश्किल में है। रियासतें ऐसे नहीं चलती मेरे भाई, रियासतें चलाने का कोई तौर तरीका होता है, नॉर्म्स होता है, ऐसे रियासतें नहीं चलती। वो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बड़ा चैंपियन बनता था, आज वो भी भुगत रहा है जो उसको भुगतना चाहिए। लेकिन अब बात ये है बादशाह नहीं है। निहाल हाशमी साहब, निहाल हाशमी साहब आप ठीक कह रहे हैं कि मुल्क ऐसे नहीं चलते, रियासतें ऐसे नहीं चलती, इदारे ऐसे नहीं चलते। हमने तो 3 दौर नवाज शरीफ साहब की भी देखे हैं जिस तरह से चलाए गए थे, इदारों से टकराओ, अदलिया से महाजराई, मीडिया से महाजराई, किस जगह पे महाजराई नहीं की आपने? हर कोई नारकी से टकराव नहीं, प्राइम मिनिस्टर को जो इख्तियार है उसे इख्तियार करना चाहिए, वो पावर जो वो प्राइम मिनिस्टर पहले मामलात को पहले। अच्छा निहाल हाशमी साहब जरा, अच्छा निहाल हाशमी साहब डोमेन से बाहर जाते हैं वो गलत करते हैं। अच्छा अब मसला ये है ना, अब मसला ये है निहाल हाशमी साहब, जब प्राइम मिनिस्टर आने होते हैं उस वक्त वो सारे मामलात तय करके आते हैं, और फिर जब वो कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो फिर उनको इनकलाब और जमहूरियत का वो दर्द शुरू हो जाता है। पहले तो मामलात तय करके आते हैं ना, मैंने तो नहीं तय करने, मामलात वही तय करते हैं। खुदा को माने, प्राइम मिनिस्टर को इतना छोटा आदमी और इतना थर्ड क्लास आदमी ना बनाए कि टके टके के लोग प्राइम मिनिस्टर को डराए। क्या ये डैम बनाना
या रोड बनाना, यही बात तो आप नवाज शरीफ साहब को भी समझा देना। यही बात निहाल हाशमी साहब, यही बात चीफ जस्टिस कहता है कि मैं एमपीएस से रिजाइन करवा दूंगा। ठीक है निहाल हाशमी साहब, निहाल हाशमी साहब, निहाल हाशमी साहब, यही बातें आप शहबाज शरीफ साहब को भी समझा देना, जो कहते हैं कि 30 साल का मेरा ताल्लुक है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, बहुत अच्छा ताल्लुक है और मुझे बड़ा फख्र है, एस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ है, मैं उनके साथ हूं। ये भी तो आप ही की पार्टी के सदर कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा। ताल्लुक है मेरे भाई, ताल्लुक होना कोई बुरी बात नहीं, मेरा तो जरूर। वो ताल्लुक से मुराद ये है कि इक्तदार कैसे मिलता है, एक ताल्लुक से मुराद ये है कि इक्तदार कैसे मिलता है, लेना देना कैसे तय होता है। ये तो देखे ना, राना सनाउल्लाह साहब ने, सुने निहाल साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने और ख्वाजा आसिफ ने टीवी प्रोग्राम में इतराफ किया कि हमें कहा गया था हम इमरान खान से जान छुड़ाना चाहते हैं, आप हमें आप पंजाब देते हैं, आप हमारे साथ सहूलतकारी करें, और हमने सहूलतकारी की। ये ख्वाजा आसिफ का रिकॉर्ड पे बयान है। पूछे, मैं सियासी कारकुन हूं, तो मैं तो यही तो कह रहा हूं, आपकी तो मैं और अली साहब इज्जत कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग का बयानिया कुछ और है। एक मसला ये है कि आपने निहाल हाशमी साहब जिस तरह से अपने आपको सियासी कारकुन कहा है, तो अब हमें ये देखना होगा कि हमारे सियासी स्ट्रक्चर में सियासी कारकुन कितनी बाकी है और आपके जो जज्बात हैं वो लीडरशिप के भी है या नहीं, ये फर्क हम जानने की कोशिश कर लेते हैं। लेकिन अभी हमें एक ब्रेक लेने का फिर से कहा जा रहा है, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं।